और इबादत की 3 अक़साम में से 2 किस्में मैं बयान कर चुका हूँ। इबादत की 3 किस्मों में पहली किस्म है बदनी और जिस्मानी इबादत। जिस इबादत का ताल्लुक इंसान के बदन से, उनमें सजदा है, रुकू है, क़याम है, एहराम का बांधना है, हजर अस्वद का चूमना है, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना है। ये बदनी इबादतें। और इबादत की एक किस्म है माली इबादत। जिसका ताल्लुक इंसान के माल से, पैदावार से, अनाज से, तिजारत से, चौपाइयों से। ये जो माली इबादत है, इसमें नज़र देना, नियाज देना, कोई मन्नत मान लेना, तो ये माली इबादत भी सिर्फ इबादत की तीसरी किस्म है कौली। लिसानी, जिसका ताल्लुक इंसान की ज़बान से। जिसे अरबी में दुआ कहते हैं, फारसी में और हमारी ज़बान में पुकारना। मसाइल में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफ़ों में, हाजात में, परेशानियों में घिर के शिफा के लिए, मुकदमे से रिहाई के लिए, कर्जे से निजात के लिए, औलाद के लिए पुकारना। ये सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि मेरे आका ने इसे इबादत का निचोड़ कहा है। अद्दुआओ मुख्खुल इबादा। पुकारना इबादत का मग़ज़ है। और एक इरशाद आपने फरमाया, अद्दुआओ हुवल इबादा। पुकारने का नाम ही इबादत है। मशहूर मुफस्सिर कुरान सहाबी
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं, अद्दुआओ अफजलुल इबादा, तमाम इबादत में अगर कोई अफजल इबादत है तो वो क्या है? पुकार। ये जो आम लोग, इसमें लोगों का भी कसूर कोई नहीं, उन्हें न उलमा ने समझाया, न पढ़ाया, न बताया। वो जुमे का खुतबा सुनने के लिए गए, उन्हें कशफ हो, इल्हाम हो, करामतें, बुजुर्गों के ख्वाब सुना के मौलाना ने वक्त पूरा कर दिया। फलां को कशफ हुआ था, फलां को इल्हाम हुआ था, फलां को ख्वाब आया था, ख्वाब में फलां मिला था। झूठी रिवायतें, मन घड़त रिवायतें, मौजू हदीसें, जिनका न सर न पैर न मुंह न मत्था, वो मिंबर पे बयान करते। लोगों का भी कसूर कोई, हाँ इतना कसूर ये है कि इन्होंने तहकीक नहीं की। इन्हें चाहिए था जुस्तजू कर, परखते। ये समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत है, रोजा इबादत, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। ये सारे काम तो हम किसके लिए करते हैं? शिर्क कहां से आ गया जी? ये लोगों का ख्याल बन गया। अब लोगों को समझाने की जरूरत है कि जिस तरह हज इबादत है, तवाफ इबादत है, सजदा इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, इसी तरह हाजात में गायबाना पुकारना भी क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कायनात का ताजदार कह रहा सल्लल्लाहु। अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। तो अगर पुकारना इबादत है, ये ज़हन में रखिए, गायबाना पुकार, ये ज़हन में रखिएगा, फिर आपको धोखा दे देंगे पढ़े लिखे लोग। उलमा का क्या है? ये जो मिंबर और मेराब का वारिस तबका है, एक शिरक का रास्ता मुतय्यन किया, पहले राह मुतय्यन किया, फिर दलीलें ढूंढी। मैं आपको एक दलील सुनाऊं तो आप भी हंसने लग जाएं, ये भी कोई दलील है? और वो लिखने वाला कोई आम खतीब नहीं है, मुकर्रर नहीं है, उस तबके का बड़ा आलिम है। वो कहता है, ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना चाहिए। मैं कुरान से साबित करता हूं अल्लाह के सिवा पुकार जायज। कैसे साबित की? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला कैफ़ तुहिल मौता, ये मुर्दों को क़यामत के दिन तू कैसे जिंदा करेगा? राख उड़ा दी गई, हड्डियां खाक हो गई, जिस्म के अज़्ज़ा बिखर गए, उन सबको इकट्ठा करना। अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन, मेरे खलील तेरा ईमान नहीं है इस पर? काला बला, ईमान तो है, वलाकिन लियतमन्ना कल्ब,
मैं क्या चाहता हूं? दिल का देखना चाहता हूं, खुद नजरों से देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया दिखा देते। ये तीसरे सिपारे के दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले ले, मुख्तलिफ जिन्सों के, मतलब कबूतर ले ले, तोता ले ले, कौवा ले ले, 4 परिंदे ले, उन्हें अपने साथ मानूस कर ले, यानी तूने बुलाए तो वो तेरी तरफ आए। जब मानूस हो जाए ना, फिर उनको टुकड़े टुकड़े कर दे, कीमा बना दे। कौवे वाला गोश्त कबूतर में दाखिल कर दे, कबूतर वाला गोश्त तोते में दाखिल कर दे, तोते वाला गोश्त, यूं मिला दे सारा। फिर इन्हें टुकड़ों को मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दे। सुम्मदउहुन्ना, अंधे को भी नजर आ रहा है कि यहां उदुहुन्ना का मैंने है, फिर इनको बुला। कबूतर आ जाए भाई, तोता आ जाए, इनको बुला। यातीन का सायन, वो हर परिंदा अलग अलग होके उड़ता हुआ तेरे पास आ जाए। इन्हें बुला। मौलाना ने माना किया ये गोश्त मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दे, सुम्मदउहुन्ना, फिर इन परिंदों को पुकार, इन परिंदों को पुकार। तो साबित हुआ कि अल्लाह के सिवा औरों को पुकारना जायज है। मजा आया दलील का कि कोई मजा नहीं आया? इल्म का भी मजा आया कि नहीं आया? हट धर्मी का भी पता लगा कि नहीं लगा? इसे कहते हैं हट धर्मी। अजीब दलीलें। एक मौलवी साहब तकरीर करते हैं, मैंने भी फेसबुक पे थोड़ी सी देखी। वो एक बंदे को साथ खड़ा करते हैं, कुरान उनके पास होता है, फिर वो कुरान खोलते हैं, कुरान खोल के उस बंदे को बुलाते हैं। वो लड़का जो है पढ़ा लिखा, उसको बुलाते हैं, उसको बुला के कहते हैं हाँ भाई ये पढ़, मैं वही आयत निकालने लगूं। वो लड़का वो आयत पढ़ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला। फिर वो मौलवी साहब कहते हैं माना सुना लोगों, ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और मदद मांगो नमाज से। मौलवी साहब कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह तू सिवा मदद मांगना साबित होगी। अल्लाह खुद कहता है नमाज से मदद मांग, अल्लाह खुद कहता है सब्र से मदद मांग। अब लोग बेचारों को क्या पता है कि यहां माना क्या है? लोगों ने तो माना सुना, लोगों ने कहा हां जी, हालांकि माना उसका ये कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। लेकिन लफ्जी माना बस सुना दिया। फिर उन्होंने एक और जगह निकाली। उस दिन उनका मौजू ये था कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना जायज। फिर एक और जगह निकाली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी हवारियों से, जो उनके उम्मती थे, उनको कहते हैं मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रस्ते में मेरा मददगार कौन बनेगा? तो हवारी कहते हैं नहनु अंसारुल्लाह, हम मददगार बनेंगे। ये तर्जुमा करके मौलाना कहते हैं वेख्या हजरत ईसा ने उम्मतियों को पुकारिया कि नहीं पुकार? हजरत ईसा ने उम्मतियों से मदद मांगी या? इन्ना लिल्लाहि। ज़ुल्करनैन एक जगह पे पहुंचा,
तो लोगों ने कहा यहां याजूज माजूज आते हैं, फसाद मचा जाते हैं, इस दर्रे में से दाखिल होते हैं, तेरे पास कुव्वत बड़ी है, एक दीवार बना दे। तो जुल्करनैन कहता है आईनूनी बेकुव्वतिन, तुम मेरी मदद करो बेकुव्वतिन, किसके साथ? मेरी मदद करो। जुल्करनैन मदद मंगी कि नहीं मंगी? इन्ना लिल्लाह। और तुसी भी कोई समझो कि नहीं समझो? की समझी? तुम तय में क्यों नहीं उतरते हो यार? हजरत ईसा ने मदद मांगी हवारियों से, उम्मतियों से, जुल्करनैन ने मदद मांगी अवाम से। हजरत जी तुम्हारा दावा ये है मुरीदों को मदद मांगनी चाहिए पीरों से, जो दलील दे रहे हो ना, इससे साबित होता है भाई पीरां नूं मदद मंगनी चाहिए। इससे तो यह साबित हो रहा है हजरत ईसा मदद मांग रहे हैं किससे? शर्म नहीं आती? एक पैगंबर अपने उम्मतियों से मदद मांग रहा है, दावा तुम्हारा क्या है? उस पर दलील कौन सी ला रहे हो? पूरे कुरान में कोई एक आयत और ज़ख़ीरे हदीस में कोई एक हदीस तुम्हें क़यामत की सुबह तक मोहलत है, पेश करो जहां कुरान ने या मेरे आका ने उम्मत को कहा हो कि फौत शुदा बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारा था। एक आयत ला, एक हदीस ला। मेरे आका ने कहा बुजुर्गों को पुकारा था, उनसे मदद मांगा करो, वो अता कर सकते हैं। जो तेरे पास दलील कोई नहीं ना, तो फिर मेरे आका ने अपने चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा था इज़ा साउता, जब भी तूने मांगना हो फस्सालिल्लाह, तुम में से एक एक अपनी हर हाजत अपने रब से मांगे, हत्ता शिसे मालिही जन कता, यहां तक कि उसकी जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी रब से मांगे। फइन्नहु इल्लम युयस्सिरहु लम यतयस्सर, मुझे काबा के रब की कसम है, अगर रब तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे तो कायनात मिलकर भी तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती। तुमने पता नहीं दीन क्या पेश किया है इस कौम के सामने। मेरा आका इसीलिए दुनिया में आया था कि कब्रें पूजा करो। मेरा आका इसीलिए दुनिया में आया था कि कब्रों पे गिलाफ चढ़ाए करो। मेरे आका इसीलिए दुनिया में आए थे कि कब्रों पे कुमकुमे जलाए करो। मेरे आका ने यही तालीम दी थी कि साल ब साल उर्स किया करो। मेरे आका ने यही तालीम दी थी कि कब्रों को पक्का बनाया करो। मेरे आका ने यही तालीम दी थी वहां आके अर्जियां बांधा करो, फूल डाला करो, पत्तियां डाला करो। यही तालीम दी थी। नहीं दी थी ये तालीम, उठा मुस्नद अहमद और फिर मिशकात, लानतुल्लाह अला ज़ाइरातिल कुबूर वल मुत्तखिज़ीना अलैहिल मसाजिद वस्सुरुज औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रों पे जाने वाली औरतों पर खुदा की लानत हो, कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों पर खुदा की लानत हो और कब्रों पे दिए जलाने वालों पर खुदा की लानत। ये मैं कह रहा हूं। क्या दीन पेश कर रहे हो? मेरे नबी के बरक्स दीन पेश कर रहे हो।
और इश्क़ रसूल के दावे करते हो। क्यों भाई? जितने लोग बैठे हो यहां फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, पता नहीं मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंचेगी, इस पर कितने कमेंट होंगे, उसमें मुझे कितनी गालियां दी जाएंगी। गालियां ना दो, दलील तोड़ो, मेरी दलील तोड़ो ना। क्या ये हदीस नहीं है? लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, मौला मेरी कब्र को बुत न बनाना। योबद, जिसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए, मौला मेरी कब्र को बचाना। मेरा नबी तो यही तलकीन करता चला। दुनिया के किसी बंदे के पास कोई सबूत हो, दलाइल के मैदान में यार बात करो। इल्मी गुफ्तगू अच्छी लगती, इल्मी बहस अच्छी लगती, इल्मी बहस होनी चाहिए, इसमें इल्म में इजाफा होता है। तुम मेरी दलील का जवाब दोगे तो मैं भी कोई किताबा वेखांगा कि तुम्हारी दलील को मैंने कैसे तोड़ना है। और तुम जो गालियां देते हो माओ की, बहनों की, नस्लों की, उसका हमने जवाब नहीं देना कि हमने बाहया मां का दूध पी रखा है, उसका हमने जवाब नहीं देना। तुम्हारी मां और मेरी मां एहतराम के लिहाज से बराबर। माएं, बहनें, बेटियां तो साझियां हुई, उनका एहतराम तो एक जैसा होता। फेसबुक पे जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बकते रहते हो, मुखालिफीन की न नस्ल छोड़ते हो न ज़ुर्रियत छोड़ते हो। कसूर तो उसका है जो बयान कर रहा है, उसकी मां का क्या कसूर, उसकी बहन का क्या कसूर। सियासी लोग इस तरह कर रहे हैं, मजहबी लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। सियासी लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, कमेंट में गालियां बक रहे हैं, जो जबान में आता है बकते चले जाते हैं। मेरे आका ने कहा था, आपने फरमाया दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक जबान की जमानत दे दो, एक शर्मगाह की जमानत। इनकी हिफाजत करो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत। पूछने वाले ने कहा, या रसूलल्लाह, इस जबान की वजह से भी लोग जहन्नम में जाएंगे? आपने फरमाया, जहन्नम के अंदर ऊंधे मुंह कितने लोगों को गिराया जाएगा इस जबान की वजह से। वो यही है ना, किसी को हरामी कहना, किसी को वलदुल हराम कहना। क़यामत नहीं आनी, अल्लाह के सामने पेश नहीं होना, इसका जवाब नहीं देना आपने। किसी को आप वलदुल हराम कह रहे हैं, उसके नसब पे आप हमला कर रहे हैं, इसका अल्लाह मेचा लेना। ये ना समझो कि अल्लाह ने वेतरना नहीं, दर्जी नहीं कपड़े वेतर दे, इन्हीं अल्लाह वेतरना था। गालियां नहीं, दलाइल। मैंने कभी किसी फिरके के बुजुर्ग को तज़हीक आमेज लहजे में मुखातब किया? गवाही तो दो यार, गौर से गवाही दो। अगर किया तब भी बोलो, मैं कोई डंडा लेके खलोता थोड़े सिर पे। कभी किसी की जात पे हमला किया? मैंने जो उम्रे में कलीबे बद्र के अंदर, बद्र के मैदान में खड़े होके मैंने गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने क्या कहा था? किसी की जात पे हमला किया, किसी आलिम का मैंने नाम लिया था, किसी पे मैंने तनकीद की थी, तज़हीक की थी, तहकीर की थी,
उसके मुकाबले में जो मौलाना आए मेरी तरदीद के लिए, मैंने शुरू यहां से की। यहां एक ममाती मौलवी गुमराह आया था। वाह, सदके जावा थोड़ी जबान दी सुथराई थे, कितने बोल अच्छे बोलते हो। मेरी दलील तोड़ो ना। ममाती कहने से, गुमराह कहने से क्या होगा? तेरे कहने न कहने से मैंने गुमराह हो जाना? ये मेरा रब बेहतर जानता है कि राह रास्त पे कौन। फर्क होता है लहजे में। इंशाअल्लाह जो दुश्मन और मुखालिफ भी हैं वो आपके खतीब के लहजे की तारीफ करेंगे। वो कहेंगे हमारी मुखालफत जरूर है लेकिन खतीब संजीदा है। दलाल के मैदान में आओ, गोलियां नहीं। जितने लोग यहां बैठे कहते हैं कुरान में जितनी आयतें आई हैं, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो कुछ पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो खुद पैदा किए। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो एक मक्खी नहीं बना सकते। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा जो पर्दा है उसके भी मालिक नहीं। अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारे सुन नहीं सकते। ये जितनी आयतें हम पढ़ते 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 अवाम जब अपने मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना कहते हैं ये सारियां बुतों दे बारे, ये सारियां अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो उनको मत पुकारो, ये सब बुतों के बारे। जितने लोग यहां बैठे हो समझदार पढ़े लिखे, फेसबुक यूट्यूब के जरिए दूसरे मसलक के मेरे भाई अजीज बच्चे, उन तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी। ईसाई किसकी पूजा पाठ करते थे? नबी पाक के जमाने के जो ईसाई थे वो किसको पुकारा करते थे? बोलते क्यों नहीं? हजरत ईसा को। फिर ये है कि उस पर फिट तो नहीं होती। हजरत ईसा का पुकारना ठीक है, शर्म का। जवाब नहीं आता तो कहते हो बुतों के बारे में। यहूदी किसको पुकारा करते? हजरत उज़ैर को, बुत है। ईसाई किसको पुकारते हैं? माई मरियम को। ये बुतों के बारे में है जी। ये अंबिया औलिया इनके बारे में नहीं है। खुदा लगती बात कहिएगा। अल्लाह के सामने जाना है क़यामत के दिन। उस दिन को ज़हन में रख के जवाब दीजिएगा। जितने लोग बैठे हो, मेरे आका तशरीफ लाए मक्के में, मबूस हुए। मेरे आका को अल्लाह ने इसलिए भेजा था, सिर्फ इसलिए भेजा था कि जाओ अरब वालों को बताओ बुत न पूजे करो, नबियां ते वलियां दियां कब्रां पूजियां करो। बोलो, बोलो। ये इंसाफ भी मां नहीं ना मर गई थे। बोलो, यही समझाने आए थे मेरे नबी। बुत न पूजो भाई, बुत नहीं सुनते। हजरत इब्राहिम को पुकारा करो। बोलो, हजरत इस्माइल को पुकारा करो, हजरत इसहाक को पुकारा करो। यही तालीम दी थी मेरे नबी ने। उठा कुरान, उठा सूरत अल मोमिन, काला रब्बुकुम करो मानो। ये तो ठीक है भाई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन कि नहीं जबाना पे भी कोई असर हो गया महंगाई का। मुझे एहसास है भाई परेशान तुसा बड़े हो माली लिहाज नाल, लेकिन बोलो तो सही है। मैंने कहा ना जब तौहीद बयान हो रही हो तो अल्लाह अर्श पे फरिश्तों में बैठ के फख्र महसूस करता है।
नाम लिखाओ अपना नाम। काला रब्बुकुम, ये कुरान है, कुरान। इस दलील को तोड़ो कुरान के जरिए। काला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है उदूनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब दिया करता हूं। ये तालीम थी कुरान की, ये तालीम थी आमना के लाल की, ये तालीम थी आमना की लाल की कि बुजुर्गों की कब्रें बनाओ, पक्की कब्रें बनाओ, गिलाफ चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उर्स लगाओ, कवालियां करो, अर्जियां लटकाओ, फेरे लगाओ, सबीले। ये तालीम थी मेरे नबी की। दावा क्या है? मुरीदों को चाहिए बुजुर्गों को पुकारे। दलील हजरत ईसा ने किससे बदल मांगी? वाह, ये अभी महीना आ गया ना रबीउल अव्वल का। अगर आप में कुछ लोग हों मेरी गवाही दें तो कोई वक्त था इसको कहते थे 12 वफात वाला महीना। अगर कोई है गवाह तो। और मैं अपना तजर्बा दसांगा तो मेरी उम्र जाहिर हो जाएगी, वरना ये इश्तिहार तो मैंने अपनी आंखों से एक टेलीफोन के खंबे पे लिखा हुआ देखा, 12 वफात। इसका क्या नाम था? हजरत ने सोचा भाई वफात च गम में दुख है, उन्हें आके इसमें बदलो। फिर उसको कहा ईद, फिर थोड़ी सी तरक्की हुई, फिर जश्न ईद। आगे आगे देखिए वो जो एक फार्मूला ना, हरज क्या है? फार्मूला इसमें हरज क्या है? इन्ना कुछ मुद्दत तो बाद इस ईद दे 2 रकातां भी पढ़नी है। आगे आगे देखिए आप होता क्या है। बिदत जो है ना, बिदत ये अभी बांझ नहीं हुई। लफ्ज से मैं बड़ा बोल गया। बिदत हाले बांझ, ये बच्चे जान रही, बिदत बच्चे जान रही है। जब ये ईद पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे और इसका कोई सबूत हो, तो वो कहेंगे हरज क्या है, तुसा नफल नहीं पढ़न दे, हम कोई गुनाह कर रहे, नफल ही तो पढ़ रही है, इसमें हरज क्या है? बाजार फार्मूला बड़ा आम सा है। मैंने कहा जो काम आका ने और आका के सहाबा ने नहीं किया उसको दीन समझ के, सवाब समझ के आज कोई बंदा करना चाहता है, कोई हरज नहीं। सिर्फ इतना सा हरज है, वो ये काम करके साबित करना चाहता है लोगों, नेकी के एक ऐसे काम का मुझे पता चल गया है जिसका आमना के लाल को भी पता न चल सका। हुण बोलो हरज है कि कोई ना? बोलो बोलो। ना हजरत अबू बकर को पता चला, ना हजरत उमर को, ना हजरत उस्मान को, ना हजरत अली को, ना ताबईन को, ना हसन हुसैन को, ना इमाम आजम अबू हनीफा को, ना इमाम शाफी को, ना इमाम मालिक को, ना इमाम अहमद को, ना इब्ने हजर को, ना इब्ने कसीर को, ना इब्ने जरीर को, ना इब्ने असीर को, ना ऐनी को, ना मुफस्सिरीन को, ना मुहद्दिसीन को, ना मुतकल्लिमीन को, ना इमाम मुजतहिदीन को, ना फुकहा को, किसी को भी समझ नहीं आई। समझ आई
तो लाहौर के अनैतुल्ला नामी एक बंदे को आई, जो हिंदू मजहब छोड़ के आया था, दिवाली का जुलूस निकाला करता था। उसने मीलादुन नबी के जुलूस की इब्तिदा की थी। 2002 में वो मरा। उसके मकान के माथे पर लिखा हुआ है अनैतुल्ला बानी जुलूस मीलादुन नबी। बानी जुलूस हो, उससे पहले नहीं था। सवाल ही कोई। ये जो बड़े बड़े उलमा गुजरे, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी खुद, उनसे भी सबूत हो लो। अच्छा एक बात बताएं, अगर अल्लाह क़यामत के दिन कहे, क़यामत के दिन हम सब खड़े होंगे, सारी खलकत, अल्लाह ऐलान करे जिन जिन लोगों ने 12 रबीउल अव्वल के दिन झंडियां लगाई, झंडे लगाए, जुलूस निकाले, वो हाथ खड़े करो। हजरत अबू बकर हाथ खड़ा करेंगे कि कोई नहीं? शाबाश शाबाश। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन, सहाबा, अल्लाह कहेंगे खड़े करो जिन्होंने मिलाद मनाया, हाथ खड़े करो। वो खड़े नहीं करेंगे, ये करेंगे। ये अल्लाह इनसे पूछेगा तुसी क्यों मनाया? ये कहेंगे मोहब्बत रसूल में मनाया। अबू बकर तुमने क्यों नहीं मनाया? वो कहेंगे हमारे नबी ने तालीम नहीं दी, हमारे नबी ने जिंदगी में ये नहीं सिखाया। 12 रबीउल अव्वल तो हमारे प्यारे पैगंबर की जिंदगी में कई मर्तबा आया, आपने ये नहीं सिखाया। लग पता जाएगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर दे नाल किस खलोना। सब खुलेंगे वहां इंशाअल्लाह। और मुजफ्फरुद्दीन शाह अरबल, उस दे नाल किस खलोना। उस दिन सारी चीजें खुलेंगी, हम सहाबा के साथ खड़े होंगे। ये तुम शेर पढ़ते हो ना, सिवाय इबलीस के जहां में सब भी खुशियां मना रहे हैं। कदी तन्हाई च बह के सोचा करो कि इबलीस वाला फतवा किन्ना किन्ना ते लग रहा। कभी सोचा करो तन्हाई में बैठ के, ये सारी बातें खुलेंगी। दलील क्या है? वो मैं दलील का कह रहा था ना, दावा कुछ है, दलील हालांकि दलील दावे के मुताबिक नहीं। आप जो दावा करें फलां बंदे ने मेरे 50 लाख रुपए देने, गवाह जो आप लाएं वो कहे नहीं जी 10 लाख देने से, दावा साबित हो जाएगा। दलील दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दलील क्या है? दलील ये है कि मेरे आका हर सोमवार को रोजा रखते, हर सोमवार को रोजा रखते। पूछा गया या रसूल अल्लाह आप हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मैं पैदा हुआ। ये हजरत बयान करते हैं और कहते हैं वेख्या नबी पाक ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? पैदाइश का दिन मनाया, रोजा रख। मैंने कहा दावा आपका ये है कि साल के बाद 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाना है, और दलील जो आप दे रहे हैं वो साल के बाद की नहीं है। वो क्या है?
ये तो ता दलील बने जो तू भी हर सोमवार लगे रहो, यही काम करते रहो। दीन का सारा काम इसी में है ना। गुजरावाला में किसी ने किताब लिखी कि हमसे पूछते हैं सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया, तो मौलाना ने जवाब दिया उन्हें कोल वक़्त कोई नहीं सी, उन्हें कोल वक़्त कोई नहीं सी। मैंने कहा इतने कहने का भी वक़्त नहीं था कि हमारे पास तो वक़्त नहीं है, हम नहीं मना सकते, वे लो तुम मनाया करो, ये भी नहीं कह सकते थे। इतना तो कहते ना। दावा क्या है? साल के बाद। दलील क्या है? ये अब रिसाले पर आएंगे ना मिलाद नबी के सबूत के, उसमें यही दलील हो, यही दलील, सारे आलिम यही दलील। और फिर मैं तुम्हें क्या कहूं यार, तुम ईद मनाते हो, मेरे नबी ने पैदाइश के दिन क्या किया था? तुसी उस दिन खा खा के रजदे नहीं, और मेरा नबी क्या रखता था? दलील तुम्हारी कैसे? तीसरी बात सारे ज़हन में रखो, जितने लोग हैं इसको नोट करो। अहले इल्म तो इससे वाकिफ होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आप भी इस बात को नोट करें, इसको भूलना नहीं। ये यहां तक हदीस पढ़ते हैं, मैं सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं, इस दिन मैं पैदा हुआ, बस इससे आगे नहीं पढ़ते। इससे अगले अल्फाज पढ़े ना, इनकी दलील का सत्यानाश हो जाए। मेरे आका ने फरमाया मैं सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं कि सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ था, और इसलिए रोजा रखता हूं कि सोमवार के दिन मुझ पर पहली वही उतरी थी। ये उस हदीस में, लेकिन ये विलादत तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना तो फिर इनकी वो दलील नहीं बनी। फिर लोग कहेंगे जिस दिन वही आई उस दिन भी मनाओ, कि नबी पाक ने एक वजह तो बयान नहीं की, नबी पाक ने कितनी वजह बयान की? तो दलील दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दावा आपका क्या है, दलील आपकी क्या है? दावा ईद मनाने का है, दलील रोजे की है। आप में जितने लोग हैं, अगर कुछ ऐसे बंदे बैठे जिन्हें एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जिस दिन रोजा हो गए उस दिन ईद होती है नहीं होती, और जिस दिन ईद हो ये तो दलील ही तेरे खिलाफ पड़ गई। आपकी दलील कैसे बनी? मैंने पता नहीं पिछले जुमे वो बात की या नहीं की कि मीलाद पे मेरी पूरी तकरीर इसकी तरदीद में, देखें हम जो देवबंदी हैं और हम जो अहले हदीस हैं, हम में अहले हदीस लोग और पाकिस्तान के देवबंदी लोग, ताजिर हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उलमा हैं, अवाम हैं, मजदूर हैं, हम जो देवबंदी और अहले हदीस हैं, हम मीलादुन नबी के जुलूस के कायल नहीं हैं। हुकूमत को भी ये पता है, अरबाब इख्तिदार को भी पता है, मसलक हर एक का अपना अपना है। आप कायल हैं, हम कायल नहीं हैं, हम इसके कायल नहीं हैं। उलमाए अहले हदीस भी कायल नहीं है, अहले हदीस अवाम भी कायल नहीं है। तमाम देवबंद के अवाम जो मुल्क में करोड़ों की तादाद में, वो इसके कायल नहीं है, इसके कायल। मैं जो इसकी तरदीद कर रहा हूं, दलाल से कर रहा हूं, समझाना आपको यह चाहता हूं
शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। नबी पाक इसलिए नहीं आए थे। मैं जो एक जुमला कहा करता हूं, हर जगह कहता हूं, इस महीने में मेरी जितनी तकरीरें होती हैं हर जगह कहता हूं, वो मेरा एक जुमला 1 घंटे की तकरीर के बराबर है। सिर्फ एक जुमला कहता भी मैं हूं। कोई और आलिम कहेगा तो मुझसे सुन के ही कहे। हर जगह कह रहा हूं। बंदियालवी कहता है मीलाद ना मनाओ, मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। वो झंडियों से नहीं मानता ना, वो झंडों से भी नहीं मानता, वो मसनूई पहाड़ियों से नहीं मानता, वो टेम्परेरी लाइटों से नहीं मानता, वो तुम्हारे नाचने कूदने ठरिकने से नहीं मानता, वो बैतुल्लाह और रोज़े रसूल की शबीह बनाने से नहीं मानता। वो तब मानेगा जब अपनी जिंदगी उसकी सुन्नत के मुताबिक गुजारो, फिर माने। पूरा तोड़ोगे, पूरा 2 नंबरी नहीं करोगे, मिलावट नहीं करोगे, गांव को धोखा नहीं दोगे, रिश्वत नहीं लोगे, सूद नहीं खाओगे, अदालतों में झूठी गवाहियां नहीं दोगे, किसी के माल जायदाद प्लाट मकान दुकान उस पे नाजायज कब्जा नहीं जमाओगे, कर्ज लेकर रकम हड़प नहीं करोगे। जिम्मेदार लोग बैठे हैं, राती बन्ने त्रोड़ के पानी नहीं लाओगे, ते जमीना दे बन्ने अगे अगे नहीं तोड़ोगे, फिर वो राजी होगा, वो भी राजी होगा, उसका रब भी राजी। और अगर हुकूकुल इबाद रमजानुल मुबारक नहीं चढ़ता, खजूरों का स्टॉक होगा, रमजान में महंगी बेचेंगे, चीजों की कीमत दुगनी होगी। रमजान आ रहा है, फ्रूट दुगने, चीनी चावल हर चीज दुगनी। 20 दिन ताजिर साहब दोनों हाथों से नाजायज लूट लूट के आखिरी अशरा मक्के में गुजारना है, उम्रे पे तशरीफ ले जा रहे हैं। वो ताजिर साहब कहां जा रहे हैं? गुनाह बख्शा, इन नहीं बख्शेंगे। हज से, उम्रे से, शबे कदर से, नमाजों से, तस्बीहों से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, नहीं होते। कोई गलत फहमी है तो दिल से निकालो। हराम खा खा के उम्रे पे चले जाते हो, बख्शे जाओगे। हुकूकुल इबाद तब माफ होंगे जब वो मजलूम माफ हो, वो करेगा तो माफ, चाहे वो हिंदू है जिसका माल खाया, चाहे वो सिख है, चाहे वो यहूदी है, ईसाई है। हुकूकुल इबाद का मामला कोई मामूली मामला है। यहां दुकान के आगे झंडियां लग गई, मौलाना आए, मौलाना ने वहां तकरीर की, उसने 5000 का हार मौलाना के गले में डाला, तो मौलाना कहते हैं जिस झंडियां ज्यादा लाइया ने नबी उस पर राजी हो। इन्ना लिल्लाहि।
झंडियों से राजी होते। क्या गजब ढाया तुमने यार। एक जुमला ज़हन में आया, कायनात की इतनी अजीम हस्ती को तूने झंडियों पे खुश होने वाला नबी बनाया। झंडियों पे खुश होता है, लैटिन से खुश होता है। कायनात की उस अजीम हस्ती को तूने झंडियों पर खुश होने वाला बनाया, जो फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठाता था तो रब किबले तब्दील करके रख दिया करता था। तूने उसे झंडियों पे खुश होने वाला नबी बनाया। लग गया ना, लग गया ना, तो आनी सवाब लब गया। इतनी अजीम हस्ती किस पे खुश होता है? झंडियों, झंडियों। मैं मिंबर पे हूं, मैं जिस जलसे में जाता हूं, कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, लोग इस्तकबाल करते हैं, फुलन या पत्तियां कारते, मैं उतरिया, खुदा दी कसम में मैं इससे खुश नहीं हूं। चल जा, मैं नहीं खुश होता, मैं नहीं अच्छा समझता, मैं नहीं अच्छा समझता। क्या ये फूल की पत्तियां, क्या ये मसनूई चीजें हैं सारी? मोहब्बत दिल में होती, मैं अच्छा नहीं समझता। कई अच्छे समझते होंगे, सियासियों में बड़ा शौक होता कि साढ़े गाटे कोई हार पाए, भावे मित्रों का ही पाए, कोई फूल की पत्तियां हम पे डाले, वो खुश होते। मैं जब फूल की पत्तियों पे खुश नहीं हो रहा, अल्लाह के बंदे, तूने कायनात की इतनी अजीम हस्ती को, ज़हनियत तेरी क्या है? झंडियों से खुश होता है। और नबी का इस्तिकबाल, जिस चीज से कर रहे हो, तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? इस तरह भी इस्तिकबाल होते हैं किसी के? किस चीज से इस्तिकबाल कर? क्या चीज तुमने टांग रखी है खंभों पर और मकानों की दीवारों पर? क्या चीज तुमने लटका रखी है, उससे इस्तिकबाल कर रहे हो? क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन अपने नबी को? कायनात की उस अजीम हस्ती को। यार बड़ी वक्त भी हो गया है और बड़ी मुद्दत हो गई है, मैंने सहाबा की अजमत पे कोई जुमला नहीं कहा। वो मैं भी थोड़ा सा क्या कहूं, दिल कर रहा है, इसी ज़मन में कह देता हूं, इसी से निकाल लेता हूं। कायनात की उस अजीम हस्ती को झंडियों पे खुश होने वाला बनाया गया, जो इतना अजीम है कि कलमा पढ़ने के बाद एक लम्हा के लिए जिसने उसके चेहरे पुरनवार को देखा, रब ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया था। मर्रानी औरा मर्रानी फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि नार औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे चेहरे पुरनवार को देखा, रब ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। औरा मर्रानी, अल्लाहु अकबर। सहाबा तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। क्या अजमत है तुम्हारी, क्या रिफत है तुम्हारी, क्या बुलंदी है तुम्हारी, क्या शान और मकाम रब ने दिया है तुम्हें। मेरा आका कहता है नहीं, सिर्फ वो नहीं, औरा मर्रानी,
जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे सहाबा को देख लिया जहन्नम की आग उन पर भी हराम है। खतीबाना माना किया करता हूं, लफ्जी माना तो मैंने कर दी, खतीबाना माना करता हूं, उसमें जरा लुत्फ ज्यादा, उसमें तकाबुल बड़ा है। जिसने मुझे देखा, मेरे चेहरे को देखा, मेरा चेहरा के सहाबी कहता है मैंने 14वीं के चांद को देखा, फिर आका का चेहरा देखा, 2-3 बार देख के मैंने फैसला किया कि 14वीं का चांद तो चमक मेरे नबी के चेहरे से मांग के ले लिया है। मेरे नबी का चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन चेहरा, जिसने मेरे चेहरे को देखा ईमान कबूल करने के बाद जहन्नम की आग उस पर हराम है, और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। मर रहा नहीं, बस आखिरी जुमले कह के खत्म कर देता हूं। हमारे दोस्त कहते हैं ए बंदयालवी ग्रुप ते देवबंदी नबी नूर नहीं बनता। मैंने कहा मेरा नबी सिर्फ नूर है मेरे भाई, मेरा नबी तो मुनीर है। इसी पर कहना चाहता हूं, इसी पर पढ़े लिखे लोग फौरन समझ जाएंगे। जिसने मुझे देखा, जिसने मेरे देखने वालों को देखा, दोनों में फर्क तो बड़ा है लेकिन नतीजा एक है, जहन्नम से आजादी। मेरा नबी सिर्फ नूर है, मेरा नबी तो मुनीर है। मेरे नबी ने जिसको छू दिया ना उसे भी नूर बना के रख दिया। मेरे नबी ने जिसको छू दिया उसे भी नूर बना के रख दिया। तभी तो कहा जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पे भी हराम है, और जिस बिलाल को मैंने छुआ था, जिसने बिलाल के चेहरे को देखा जहन्नम की आग उस पर भी। फिर ताजरों से कहूंगा ये झंडियों और झंडों के नाम पर तुमसे भीख मांगने के लिए है, इस बिदअत में हिस्सा नहीं है। एक पैसा भी इन्हें नहीं दे। एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हो? तुम क्यों मुब्तला हो? वाज़े अल्फाज में कहो ये हमारे नजरिए के मुताबिक जायज हो, हम इसके कायल। आप करें, हम आपको रोकते भी नहीं। आप करें, आप झंडियां लगाएं, झंडे लगाएं, जुलूस निकालें, लैटिंग करें, हम आपको कोई रोक नहीं रहे। आप करें, अपनी अपनी जगह पे करते रहे, अपने घर में करते रहें। लेकिन भाई हम जो अपनी रकम लगाएंगे वो इस काम के लिए हम रकम लगाना नहीं चाहते। दरसे कुरान इंशाअल्लाह मगरिब के बाद 18 ब्लॉक में होगा इंशाअल्लाह। आपको मैं हर जुमे पे दावत देता हूँ।